किसान भाइयों, मैं आर के मिश्रा, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, सेवानिवृत्त। मैंने औषधि फसलों पर काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया है। आज मैं आपको औषधि फसलों में शीतकाल में जो औषधि फसलें लगाई जाती हैं उनमें चंद्रसूर्य की फसल प्रमुख फसल है। चंद्रसूर्य की फसल के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। औषधि पौधों की विभिन्न जातियाँ जो व्यवहार में प्रयोग की जाती हैं वास्तव में पूर्ण रूपेण प्राकृतिक हैं। सदियों से औषधि पौधों के संग्रह का मुख्य स्रोत वन रहे हैं। भारत सरकार ने कुछ वनस्पतियों के वनों से संग्रहण पर रोक लगा दी है, अतः अब वनौषधियों की कृषि की आवश्यकता है। खेती योग्य जो पौधे कृषक खेतों में लगाते हैं वे सभी पौधे प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में असमर्थ रहते हैं और औषधि पौधे विभिन्न परिस्थितियों, जलवायु परिवर्तन तथा विभिन्न प्रकार की भूमि में भी अपनी अनुकूलता बनाए रखते हैं एवं पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं। अतः औषधि पौधों की खेती से अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। प्राचीन काल से हमारे देश की विशेष जलवायु में औषधि पौधों का उत्पादन प्राकृतिक रूप से अच्छी तरह से होता रहा है, अतः इनकी कृषि की संभावनाएं अधिक हैं। जंगलों की कटाई से यहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाती थीं लुप्त होती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से मौसम की प्रतिकूलता के कारण ऐसी फसलों की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो मौसम की प्रतिकूलता को सहन कर सकें और ज़्यादा लाभप्रद भी हों। अतः औषधि पौधों की खेती से अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। औषधि पौधों की खेती से कम मेहनत में अच्छा लाभ प्राप्त होता है। औषधि पौधों से वायुमंडल का प्रदूषण भी कम होता है। प्राचीन ग्रंथों में 3000 से अधिक औषधि पौधों का उल्लेख मिलता है। इनमें 500 से भी अधिक पौधों की उपयोगिता अधिक मानी जा रही है। देश में दवाओं और प्रसाधनों के लिए जरूरी समझी जाने वाली कुछ औषधि पौधों की संख्या निरंतर घट रही है। इनमें से कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। गत वर्षों में औषधि जड़ी बूटियों की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। इनकी मांग आपूर्ति के मुकाबले काफ़ी अधिक है। औषधि महत्व की जड़ी बूटियों की कीमत आने वाले वर्षों में और भी बढ़ेगी। औषधि पौधों के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य सरकारें व भारत सरकार भी प्रयास कर रही है। प्रत्येक राज्य व भारत सरकार में आयुष विभाग गठित है। भारत सरकार के औषधि पादप बोर्ड द्वारा औषधि पौधों की खेती हेतु अनुदान भी दिया जाता है। चंद्रसूर्य एवं ईसबगोल रबी मौसम या शीतकालीन औषधि फसलें हैं। औषधि फसलों की बिक्री हेतु मध्य प्रदेश की नीमच मंडी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने औषधि पौधों की बिक्री के लिए ई-चरक ऐप लॉन्च किया है। सोशल मीडिया के द्वारा भी बिक्री की जा सकती है। चंद्रसूर्य रबी मौसम की एक प्रमुख औषधि फसल है। चंद्रसूर्य का बीज ही औषधि उपयोग में आता है। वृद्धि काल में बच्चों की बढ़वार अवरुद्ध होने पर तथा सुदृढ़ता हेतु बच्चों को चंद्रसूर्य दूध के साथ देते हैं। स्त्री रोगों के साथ प्रसवोत्तर शारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु भी चंद्रसूर्य खीर के साथ देते हैं। इसकी पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन आदि पाए जाते हैं। पत्तियों को सलाद में उपयोग करते हैं। इसकी पत्तियां दमा, कफ और खूनी बवासीर में भी उपयोगी हैं। इसके बीजों से प्राप्त तेल का उपयोग साबुन उद्योग में किया जाता है। यह माताओं को एवं गाय भैंसों को दूध की वृद्धि हेतु विशेष लाभकारी है। यह पशु आहार का मुख्य घटक है। पाचन संबंधी रोग, नेत्र रोग में लाभकारी है। जोड़ों के दर्द में भी यह लाभकारी है। हिचकी की परेशानी, दस्त, शूल, चर्म रोगों में भी यह लाभकारी है। इसके फूल छोटे और सफ़ेद रंग के होते हैं। इसका पुष्प काल और फलन काल दिसंबर से अप्रैल तक होता है। यह ब्रेसेकेसी कुल का औषधि पौधा है। हिचकी की परेशानी दूर करने के लिए 10 ग्राम चंद्रसूर्य के बीज को 8 गुने पानी में पकाकर छान लें। इस पानी की 50 ml मात्रा पीने से हिचकी ठीक होती है।
चंद्रसूर की टहनियों का काढ़ा पीने से सूखी खांसी ठीक होती है। चंद्रसूर के बीजों के काढ़े से पेट दर्द में राहत मिलती है। चंद्रसूर के बीजों का काढ़ा पीने से लिवर के विकारों में लाभ मिलता है। चंद्रसूर के बीजों को घी में भूनकर शक्कर मिलाकर खाने से प्रसव के बाद होने वाली कमजोरी ठीक होती है। चंद्रसूर बीज पीसकर लगाने से मोच ठीक होती है। इसका सेवन उचित मात्रा में करना चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन करने से यह पेट में गड़बड़ी कर सकता है। चंद्रसूर कम लागत में उगाया जा सकता है। यह क्रूसीफेरी कुल का औषधीय पौधा है। इसे हालिम, असारिया, असालिया आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम लेपिडियम सटाइवम है। इसकी खेती अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। इसकी खेती यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में व्यावसायिक स्तर पर की जाती है। चंद्रसूर के बीजों को पानी में भिगोने पर लसदार पदार्थ बनता है। इसकी पौधे की ऊंचाई 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। इसके बीज लाल भूरे रंग के होते हैं। 1-2 बार भूमि की जुताई कर मिट्टी भुरभुरी बना लें व खेत को समतल कर लें। खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। 6 टन गोबर खाद प्रति एकड़ डालें। 1 या 2 बोरी DAP डालें। इसकी बिजाई पलेवा कर नमी युक्त मिट्टी में की जाती है। इसकी बिजाई 15 अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर तक की जा सकती है। इसके बीज बहुत छोटे व लाल रंग के होते हैं। इसे छिटकाव विधि से या लाइनों में बो सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर व बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखें। बीज की मात्रा 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। फसल कटाई 110 से 120 दिन में की जाती है। जब पत्तियां पीली होने लगें व बीज का रंग लाल होने लगे तो फसल कटने के लिए तैयार है। फसल 1-2 दिन सुखाने के बाद गहाई करें। इसकी फसल को पशु नहीं चरते, अतः इसके लिए सुरक्षा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। 1 हेक्टेयर में 12 से 13 क्विंटल बीज की प्राप्ति होती है।